आप लोगों से अनुरोध है कि शोभा बढ़ेगी। अपने शिव साधक परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सामने की ओर पधार जाए। मैं आदरणीय जारगव साहब, संत श्री राम स्वामी जी किंकर जी महाराज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव साधक परिवार ने जो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे धार्मिक आयोजन किया है, संतों के रहने के लिए एक बहुत शिव साधी का एक कुटिया तैयार की है। और बता रहे हमारे महान संत सबको को प्रणाम करता हूँ और आगर नगर की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आज यहाँ आयोजन कमेटी ने संतों को बुलाया और भंडारे का कार्यक्रम रखा और यहाँ पर एक शिव कुटिया जो बनाई इन्होंने, बहुत ही सबके जन सहयोग से बनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसे ही काम हमारे आयोजन यहाँ की जो कमेटी है, समिति है, वो करते रहे और जनता का सहयोग और साधु संतों का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। यही मैं निवेदन प्रमाण करना। जय जय सियाराम। जय श्री राम। वाह आगरवासियों, क्या आपने स्वागत किया है। बड़ा दिव्य अनुभूत और कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है हमारे पास। क्या भाव है आप लोगों का, ऐसे भाव को सत सत नमन। आपके सामने कहने के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, साक्षात सूर्य स्वामी जी विराजित है आपके सामने। वो इतने अनुभूत विद्वान हैं कि आपके क्षेत्र में तो कई वर्ष तक रह भी चुके हैं और अब रहने भी जा रहे हैं। ऐसे संत का आपको सानिध्य मिलेगा, यही सबसे बड़ा विषय है। संत के चरणों में स्वामी राम किंकर जी महाराज के चरणों में वंदन व प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गिरी जी महाराज के चरणों में वंदन। देखिए, सिर्फ 2 शब्दों का बोला गया है, हम आपके सामने कुछ ही शब्द रखेंगे क्योंकि ज्यादा शब्द रखना आज्ञा ही नहीं मिली ना। इसलिए हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने हमको जीना सिखाया है। भगवान श्री राम के पीछे क्या जुड़ता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अगर वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है तो हमको भी हमारा जीवन मर्यादित करना पड़ेगा। अगर आप क्यों, भगवान ने हमको क्या मानव अवतार क्यों लिया? परमात्मा ने मानव अवतार इसलिए लिया कि मेरे से कुछ सीखो आप कि जीवन को कैसा जिया जाता है। क्या आवश्यकता थी उनको 14 साल 14 बरस का वनवास काटने की? क्या आवश्यकता थी? सिर्फ पिता के एक शब्दों के ऊपर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भारतवर्ष में हम वास कर रहे हैं, तो कुछ तो हमको उनकी दिव्यता अनुभूति का ज्ञान लेना ही चाहिए। दूसरा विषय यह आता है, भगवान श्री कृष्ण ने हमको प्रेम करना सिखाया है कि हे भारतवासियों, प्रेम कैसे किया जाता है, वही हमारे अंतर्गत होना चाहिए। और ये आज आप ये दिव्यता जो देख रहे हैं ना, वो वही 40 वर्ष पुराना आपका प्रेम है जो आज प्रकट हो रहा है। ये प्रेम ही है जो आज आपके सामने आ रहा है। इसी प्रकार से अगर आपने मानव का जीवन लिया है तो अपने जीवन में जब हमको भगवान जन्म देता है ना, तो इतना अद्भुत जन्म देता है। जो हमारा स्वभाव बड़ा निर्मल, छोटे से बच्चे का स्वभाव देखे ना आप, 5 साल 7 साल के बच्चे को आप अगर उसका स्वभाव देखेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। और उसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर परमात्मा का रूप है। क्यों? परमात्मा ने हमको बड़ा
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक आप लोगों से और अनुरोध करना चाहते हैं कि 22 तारीख के दिन जिन्होंने घर होते हुए भी एक विचार करिए, जो परमात्मा अपने जीवन में इतनी उन्नति, अनुभूत उन्नति हमें देता है, हमें जन्म देता है, वो परमात्मा 500 वर्ष तक भटकते रहे। आज 22 तारीख के दिन उनको उनका घर, उनको उनका स्थान मिलने जा रहा है। तो वो दिन ऐसा होना चाहिए कि एक दिवाली मनना चाहिए उस पर। 14 वर्ष के बाद जब परमात्मा अपने स्थान को गए थे, जब दिवाली मनी थी, और 22 तारीख का हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि घरों घर दीपक जलाएं और भगवान श्री राम मंदिर को बहुत सजाएं और बड़ी दिव्यता के साथ परमात्मा का 22 जनवरी को मनाएं। जय जय सिया राम। राम की पीड़ा राम ही जाने, दूजा कोई क्या समझेगा। राम की पीड़ा राम ही जाने, दूजा कोई क्या समझेगा। केकई के हर विकल राग को दशरथ ने चुपचाप सुना है, और भजन समझकर जग वालों ने सीता का संताप सुना है। ये तो बहस का विषय नहीं कि तुम जानो या हम जाने, राम की पीड़ा राम ही जाने। क्या कामना निष्काम होने के लिए, राम ने क्या क्या सहा श्री राम होने के लिए। मैं इस धर्म संसद के माध्यम से अगर आवाज पहुंचती हो तो सरकार तक ये आवाज जाए कि 22 तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, ताकि हम सब लोग मिलकर दीपावली मना सकें। जी, हमने अपने स्वागत की बेला इसलिए रोक रखी थी कि पंडा जी हमारे बीच में आ नहीं पाए थे। अब मैं स्वागत के लिए सबसे पहले श्री आनंद जी सक्सेना साहब से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्पहार से स्वागत करें। आदरणीय संत श्री सुरेंद्र गिरी जी महाराज साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। इसके बाद श्री अरुण जी गहलोत से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाए। अरुण जी गहलोत, अरुण दा आइए प्लीज, सब मंच पर आइए। पंडित सुशांत जी जो पटेल से अनुरोध करूंगा कि हमारे शिव साधिका में अब आज से जो निवास करेंगे, आदरणीय श्री राम स्वामी जी किंकर जी महाराज साहब का। जी आप श्री पंडा जी, परिधाम के पंडा जी का स्वागत जो है, ये देखिए एक दूसरे संत का एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान है। श्री पीरूलाल जी यादव आ जाए। हमारे जी उपाध्याय साहब का, मनोज जी उपाध्याय उधर से दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं, स्वागत करें। श्री ईश्वर चौहान, ईश्वर जी चौहान, ईश्वर भैया शीघ्रता से मंच पर आ जाए। भगत जी का स्वागत करें। ईश्वर जी भगत हमारे बीच में आए, आपका स्वागत करें। मैं श्री मुकेश जी चौहान से अनुरोध करूंगा, मुकेश जी चौहान आए और हमारे नीलेश जी का स्वागत करें। अरे आप हमारे बीच के हैं, लेकिन बहुत बहुत श्री ओम जी चौहान पधारे, इंदौर वाले। ओम जी चौहान इंदौर वाले, ओम आप नीचे बैठे हमारे में। हाँ, और रेखा दीदी रत्नाकर हमारे बीच में बैठी हुई है, उनका स्वागत करें। और साथ ही साथ मैं महिलाओं की ओर से श्रीमती नीलम अग्रवाल जी आए और नीलेश पटेल जी का स्वागत करें।
गुरुदेव का शाल श्रीफल से स्वागत करें। मंच पर पधारना और कृपया जोरदार तालियों से और हर्षोल्लास से स्वागत कीजिए। सभी लोग माला के नाम पहन रहे हैं। आने वाले प्रीतम जी को मेरा अपनी अदा के साथ तरीके से अरे माला खिलाया, अरे नहीं माला खिलाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बाप रे, जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग जो है उनको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का जो शीतला माता मंदिर है सनावट में, वहां के प्रबंधक आप हैं। साथ ही साथ जो गुरुदेव के पास और भी दायित्व हैं, अन्नपूर्णा आश्रम जो है उसके आप ट्रस्टी हैं। साथ ही साथ श्री पंच दशानंद जूना अखाड़ा के आप जो है उसमें अपनी रखते हैं दखल। और गुरुदेव का जो है हरिवंश राय बच्चन की तरह जो आपका जीवन रहा है, उनकी कविता की तरह कि मिट्टी का तन और मस्ती का मन, क्षण भंगुर जीवन, बस इतना ही मेरा परिचय है। ये गुरुजी इस तरह से बताते हैं, इसी तरह से आपका जीवन भी रहता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस दौरान आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे। संतों को भी यश अपयश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज है, संस्कृति, प्रकृति और विकृति ये सब समान रूप से चलती रहती है। संतों को कई विरोधाभासों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि दिवस का सेनापति प्रभाकर जैसे सूरज आज छिपा हुआ है, तो अंधेरे की अपराजित सेना उसको शाम को हरा जरूर देती है, लेकिन अगले दिन फिर सुबह उधर दिगंत पर पूर्व में किरणों की वल्गा थामे 7 घोड़ों के रथ पे अरुण रथारूढ़ रहता है। उसी तरह से हमारे संत पुनः आगर में पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं आप सभी से बीच में आदरणीय संत श्री से अनुरोध करता हूं कि हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय श्री राम स्वामी किंकर जी महाराज। चकार चंड तांडवंतनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः संभ्रमन् दीप्त निर्झरी विलोलरी च वल्लरी विराजमान मूर्धं धगद्धगद्धगज्ज्वलल्लल पट्टपावके किशोर जन्मधि जगम्ममा धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुराय स्फुरद्र गंधुंबद प्रबोधमान मानसे द्रवाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे यस्यांके विभाति भूदर्शुता देवापदा मस्तके भाले वाल विदु गले से करलम यस्सुरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणा
सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा ससनिवा श्री शंकरा पातुना। तुलसी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। आग मांग रहा है और इसलिए पूरी बात न कह सका। आग मांग रहा है, इसका नाम ही है आगर। समूची व्यवस्था बदलना चाहिए। हंगामा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, पूरी व्यवस्था बदलना चाहिए। आग तेरे सीने में हो या आग मेरे सीने में हो, आग तो आग है दोस्त, आग तो आग है। संचालक महोदय, वो जलना चाहिए। आग तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो, आग तो आग है, इसलिए आग चलना चाहिए, व्यवस्था बदलना चाहिए। पीर पर्वत सी हो गई है, अब तो पिघलना चाहिए। किसी हिमालय से फिर गंगा निकलना चाहिए और वो गंगा सागर से निकल। आग तो आग है। मैं अपना परिचय नहीं देने आया। मैंने कहा एक संचालक का दर्शन करने जाऊंगा, जिसका नाम प्रीतम भटनागर। प्रीत पे वारी, रीत पे वारी, मनमीत पे वारी, हम तो इससे बलिहारी। वारे प्रीतम क्या सजाया है। हाँ, मैंने कहा कि प्रीतम से मिलने चलना। संचालक जब मुकेश जी ने कहा बड़े अच्छे लिटरेट संचालक हैं, तो मैं इस हीरे को ढूंढने के लिए चलाया हूँ और आगर आना मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं। प्रीतम प्रीतम भटनागर, भटनागर आनंद आनंद। अरे चौपाई है, दोहा है, छंद है और हमारे बीच में मेरा आनंद आनंद है, बढ़िया आनंद है। दोहा है, चौपाई है, छंद है और मेरा आनंद है। मुकेश है, ये त्रिवेणी है, अरुण। तो मैं परिचय दे दूं आपको, छोटा सा परिचय दे दूं। माननीय नीलेश जी चेयरपर्सन अपने नगर पालिका आगर के हैं। मैं छोटा सा एक परिचय दूं, थोड़ा मेरे को समय दे दें। परिचय मैं छोटा सा दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये अपनी अदा से महफिल को सजा देता है। मैं कह रहा हूँ प्रीतम जी को, ये अपनी अदा से महफिल को सजा देता है। अरे ये वो पौआ है जो बोतल को मजा देता है। अब मैं थोड़ा परिचय दे दूं। भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी, मध्य प्रदेश अखिल भारतीय संत समिति के चेयरपर्सन हमारे मध्य में विद्यमान है। स्त्री कितना ही श्रृंगार क्यों कर ले, अगर वो बिंदी नहीं लगाए तो श्रृंगार अधूरा माना जाता है। ऐसे हमारी सभा कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसमें अगर अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष न हो तो वो सभा कम होती है। और उनके मध्य में मैं एक परिचय देना चाहता हूँ। ये वो शख्सियत है, अपने वक्त के सख्त शिला पे अपने कदमों के निशान छोड़ देती है। उसका नाम है सुरेंद्र गिरी। वक्त की सख्त शिला पर अपने कदमों के निशान। इंडिया नीड रिलीजियस लीडर जस्ट लाइक सुरेंद्र गिरी। इंडिया नीड, भारत को आवश्यकता है, राष्ट्रीय संस्कृति के संवर्धन की आवश्यकता है। तब चाहिए सुरेंद्र गिरी, सुरेंद्र गिरी। और एक परिचय दे दूं, जब उज्जैन में कुंभ लगता है उस समय नागा की जो बटालियन चलती है वो किसके इशारे पे स्नान करती है? वो गिरजा दत्त स्वामी जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर के संकेत से बटालियन क्षिप्रा में स्नान करती है। अगर उनकी विसिल नहीं बजे तो वहां पर कोई भी नागा स्नान नहीं कर सकता। अगर किया तो उसको दंड दिया जाएगा। उस की विसिल बजाने वाला कौन?
गिरजा दत्त स्वामी और उनके शिष्य का नाम सुरेंद्र गिरी महाराज जी। ऐसी विभूति को हमने नगर में लाने का प्रयास किया और आपने मेरा आग्रह, मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। ये मुझे हर्ष की बात है, गौरव की बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ सुरेंद्र गिरी, प्राउड ऑफ। बहुत मुझे खुशी है। और फिर कहता हूँ, जो पहले मैं बहुत जिलों में घूमा हूँ, इस प्रदेश में घूमा हूँ, देश में घूमा हूँ, मुझे सम्मान नहीं मिला। और जो सम्मान आगर में मिला वो पूरे जीवन में कहीं नहीं मिला। मेरा आगर, 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 ये हाँ सागर है, ये आगर है। और वक्त की चक्की में हम ऐसे पिसे दोस्तों, जैसे पिसता है गेहूं। अब गए गहाने की शक्ति नहीं रही है। 86 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। ओल्ड इज गोल्ड है मिलेगी, हाँ ओल्ड अब भी गोल्ड है। वक्त की चक्की में हम ऐसे पिसे जैसे पिसता है गेहूं। अब गए गहाने की शक्ति नहीं रही, बाकी बचा है हूँ। और हूँ भी बहुत है, हुंकार भरने के लिए विद्या भी बहुत होती है दोस्तों, श्रृंगार करने के लिए। वो मैं समझता हूँ जो सम्मान आगर ने मुझे दिया, जो मेरी बेटियों ने दिया, नीलम ने दिया, सक्सेना परिवार ने दिया, उस सम्मान का मैं हकदार नहीं था। मुकेश मालिक चौहान ने दिया। उनकी जो मिसेस है, धर्म सहचरी है, बड़े स्नेह से बुलाती है, आइए अगर आपका स्वागत करता है। वो सौभाग्य मुझे मिला है। मेरी बेटी रत्ना बेटी है। फिरोजिया जी जब थे उस समय उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। माय नियरेस्ट एंड डियरेस्ट विधायक फिरोजिया। ऐसी बेटी रत्ना जिसको मिली हो, और उस रत्ना से अगर कोई तुलसीदास बन गया हो, कितनी बड़ी बात है। रत्ना के उनके भाव बन के चमके, पीड़ित जग को जग मंगलकारी राम दिया। आज राम की बात हो रही है। किसने दिया? राम। रत्ना ने दिया राम। अगर रत्ना नहीं होती तो आज तुलसीदास नहीं होता। तो मेरी बेटी रत्ना, रत्ना डायमंड, डायमंड, प्योर डायमंड। और आज देख रहे हैं हमारे बीच में गुर्जर कम्युनिटी, यहाँ देवनारायण जी का धाम बना हुआ है। परी के पंडित जी हमारे एक इशारे पे चले आए, तुमने बुलाया और हम चले आए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए। दोस्तों बहुत समय लिया मैंने। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुशांत जी का। उन्होंने बड़ा एस्ट्रोलॉजर, ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर, ये तो स्पीच है दोस्तों, जब बोलेंगे तो बताएंगे। बढ़िया ज्योतिषी हैं, मनोज जी आए हैं और हमारा बेटा आया हुआ है। परिचय बता दें, ईश्वर भगत, हमारा बेटा, प्रिय बेटा ईश्वर भगत, ईश्वर चौहान, ये सब बेटे हैं। सभी लोग अच्छे हैं। और मैं आखिरी में आपसे निवेदन करके विदा लूं, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हम भी। हाँ प्रीतम, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक मैं आपसे जयकारा लगाने का अनुरोध करूंगा। मैं बोलूंगा गुरुदेव शतायु हो, आप बोलेगा शतायु हो, शतायु हो। गुरुदेव शतायु हो, गुरुदेव शतायु हो। साथियों, अरे साथियों, शिव शादी का कुटिया जो है शंकर टेकरी के दामन में बनकर कंप्लीट है। और शिव बाबा की बात है, भोले भंडारी तो आगर बाबा बैजनाथ की कृपा में ही पला हमारा आगर है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तपस्या, साधना और तांडव, तपस्या, साधना और तांडव
ये वो रंग हैं शिव के जो कभी फीके नहीं पड़ते, सड़ते हैं बदन उनके जो बेईमान लोग हैं, शिव की गंगा में कभी कीड़े नहीं पड़ते। आदरणीय अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र गिरी जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज आप पधारे और आशीर्वचन दें। मैं माइक आप तक दिलाता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचा मंगलयातनो श्री हरि। भगवान भोलेनाथ बैजनाथ धाम के सानिध्य आगर नगर और श्री शिव टेकरी शिव साधना कुटी आज इस कार्यक्रम में हम सभी जिनके आदेशानुसार बोले, चाहे प्रेरणा से चाहे प्रेम से, ऐसे परम पूज्य संत राम किंकर जी, रामानंद गिरी महाराज जी और हमारे पूज्य पंडा जी, ईश्वर भगत जी, मनोज उपाध्याय जी, सुशांत गार्गव जी और हमारे सभी संत आज आगर नगर में आकर के ऐसा महसूस हुआ मुझे कि वास्तविक में यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं। इस जगत में गुरु बहुत मिलते हैं, पर इस नगर वासियों को जो ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए हैं राम किंकर जैसे, यह सब आप सबके लिए बड़े, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। हर एक व्यक्ति को ऐसे सदगुरु नहीं मिलते हैं। आज शोभा यात्रा प्रारंभ हुई तो यहाँ पर हमें देखने में यह आया कि वास्तविक में यहाँ के मातृ शक्ति और युवा साथी सभी कार्यकर्ता बंधु सनातन धर्म के न्यायी लोग बड़े प्रेमी हैं, स्नेही हैं और बड़े आदर सम्मान के साथ स्वागत करते हुए यहाँ तक के जुलूस के रूप में यहाँ पर हम सभी शोभा यात्रा के रूप में आए हैं। वास्तविक में आप धन्यवाद के पात्र हैं। कोटि कोटि नमन आप सभी को। देखिए आज हम सभी यहाँ पर शिव शक्ति साधना कुटी है ना, शिव शक्ति साधना कुटी के प्रांगण पर शिव जी के सानिध्य में उपस्थित हुए हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, समय अनुसार सदगुरु हमें सच्चे मार्ग दिखाते हैं ताकि हम अपने भक्ति भाव के अनुसरण करते रहें, आचरण के पालन करते रहें। उसी कार्यक्रम में यह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। कुछ समय पहले भी आगर के लोग सनावत शीतला माता में पधारे हुए थे, महाराज जी से निवेदन किए थे बार बार। प्रेम नारायण जी और उनके साथ में सभी लोग गए हुए थे। उस समय भी वहां मैं कार्यक्रम में था। पर जैसे आप लोग चाहते हैं कि हमारे गुरु जी हमारे पास में रहें, हम उनके सानिध्य में रहें, ऐसे महाराज जी के, स्वामी महाराज जी के शीतला माता में सनावत क्षेत्र में चाहने वाले लोग भी हैं। और कुछ लोग जो जाते हैं उन लोग भी जानते होंगे, बांगरदा में भी स्थान है इनका और गुंजली है। ऐसे 5-7 जगह स्थान है। महाराज जी की कृपा बरसते रहते हैं, आशीर्वाद मिलते रहते हैं। अब ऐसा हम लोग तो इनके सामने उतना ज्यादा बोल नहीं सकते। ये तो 2 लाइन संस्कृत में बोलेंगे, हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। अब अपन तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये हिंदी में ही बोल लेते हैं।
संस्कृत भी नहीं समझ पाते। तो वास्तविक में आप सभी को सच्चे सदगुरु मिला है। आप गुरु के सम्मान करें, सेवा करें और इस शिव साधना कुटी में, आश्रम में आकर के अपना समझ करके आते रहें और सेवा पूजा करते रहें। हिंदू समाज में देखिए एक और जो है, तो हम सभी कई बार देखो प्रताड़ित हुए हैं। आज भी राजनीतिक दृष्टि से समाज को प्रताड़ित किया जाता है। मैं यहाँ पर समाज राजनीति की बात नहीं करूंगा, पर एक चीज और ध्यान रखो, इसको राजनीति ही समझ लेना आप अपने मन में। हिंदू समाज को साथ देने वाला कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। केवल समाज को साथ देने वाला संत और सदगुरु ही है। राजनीतिक अपने समय में आएंगे। कभी कभी सुनने में आता नहीं है क्या, अरे यार सांसद के दर्शन ही नहीं हो रहा है। ऐसे पहले तो वोट मांगने के लिए आते थे, पैर पड़ते थे, फिर 5 साल में आएंगे, विधायक के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ये सब बात करते हैं, सच्ची है, पर हम आस्थावान हैं। हमारी संस्कृति है हिंदू संस्कृति, हम उनके अनुसार अपने गुरु की सेवा करें। इसीलिए तो कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। भाषण देने का समय नहीं है, आप लोग वास्तविक में भूखे हैं। अच्छे महाराज जी मिले हैं, आप सब मिल करके अपनी बात रखें और सनातन धर्म में हम कैसे आगे बढ़े, इन सब विषयों को लेकर चर्चा करते रहें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अब हमारे जी गुरु जी की भी कोई आदेश है वो भी हम पालन करेंगे। उसके पहले गुरु जी एक इस कार्यक्रम में हमारे 4 लोगों ने निस्वार्थ भाव से जो है सेवा की है और इस कार्यक्रम को इस मूर्त रूप में दिया है। तो मैं धीरज जी मिस्त्री कृपया मंच पर पधार जाए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए। और श्री राजेश जी इलेक्ट्रिशियन, राजेश जी लाइट वाले हमारे राजेश भैया, तो भगवान दादा ये इन्होंने बहुत ही निस्वार्थ भाव से इतना काम किया है। इस कुटिया को तैयार करने में धीरज भाई का बहुत सहयोग रहा है। भगवान दादा कृपया मंच पर पधार जाए। लाइट का पूरा काम उन्होंने फ्री करा जी, पूरा फ्री करा लाइट का पूरा फ्री काम करा इनके बालक ने। जी, गुरुदेव का ऐसा आदेश है, आदरणीय गुरुदेव चाहते हैं कि एक भजन सुनना चाहते हैं गुरुदेव। साथियों, भक्ति संगीत में बड़ी वो होती है, ताकत होती है। गुरुदेव डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि श्रुति जो होती है संगीत में, वो आरोह और अवरोह के बीच केवल 3 सेकंड के लिए होती है श्रुति, और 3 सेकंड में अगर कोई भक्ति संगीत में बैठा रहता है तो सीधा ईश्वर से तादाद में स्थापित हो जाता है। भक्ति संगीत में वो ताकत होती है। तो एक भजन के लिए मैं कैलाश दादा को आमंत्रित कर रहा हूँ, मंच पर पधार जाए और एक भजन सुनाए। जोरदार तालियों से जरा कैलाश जी का, क्योंकि आज माहौल सर्द है तो आवाज जोर से निकले कैलाश जी ऐसा। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम।
रागी जो छेड़े रागिनी तो रोगी को मिले आराम। संगीत, भक्ति संगीत में वो ताकत है। कैलाश जी, यदि संगीत नहीं होता, क्या यदि संगीत नहीं होता तो कोई किसी का मीत नहीं होता। ये मीत बनाने वाली कला का नाम। गुरु जी आपका आशीर्वाद से बने। सबसे पहले हम एक जयकारा लगाएंगे। शंकर टेकरी वाले भगवान भोलेनाथ की जय। बोले शंकर टेकरी वाले भगवान भोलेनाथ की। हमारा बहुत कम समय उपस्थित सभी संतजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन, और आगर नगर के वासियों को सबको बार बार नमन प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सबका प्रेम, आपका प्यार, आपका उत्साह देख करके आज पूरा आगर ही गदगद हो गया। मैं क्या, पूरे आगर ही गदगद हो गया है। तो निश्चित रूप से संतों के चरणों में एक दो शब्द कहना चाह रहा हूँ कि सदगुरु की हरियात मन, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यह तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर ये गर्दन पे कट जाए ना, अगर गुरु मिल जाए तो आपको सस्ता समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जो मुझे गीत के लिए प्रेम जी और गुरु जी ने मुझे कहा कि आगर की एक लाल माटी का गीत प्रसिद्ध है, वो मैं आप लोगों को आप तक पहुंचाऊं। और ये जो है प्रीतम जी ने भी आगर की लाल माटी की बखान किया था, और जितना जो है आप लोगों का आज जो प्यार मिला है वो निश्चित रूप से विश्वास, श्रद्धा और आस्था, विश्वास, श्रद्धा और आस्था का जो संगम आज यहाँ हुआ है, निश्चित रूप से जो है परमात्मा आज यहाँ हमको साक्षात दिखे हैं। स्वर्ग, डोंगरी जी महाराज कहते हैं अगर संसार में अगर कहीं सुख है, संसार में अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत है। भारत, अगर कहीं भारत में अगर आपने जन्म लिया तो आपने स्वर्ग में ही जन्म लिया है। तो आप कहाँ जी रहे हैं? स्वर्ग में जी रहे हैं। प्रसिद्ध डोंगरे जी महाराज ने ये के वचन है, ये मेरे नहीं है, आप स्वर्ग में है। निश्चित रूप से उस स्वर्ग का आनंद लीजिए। और मैं आगर की लाल माटी की बखान जहाँ पे करूंगा, गुरु के संत लोग बता रहे हैं, आगर सदगुण, आगर, आगर गुणों का भंडार है। सदगुण, भगवान के राम के कहा कि सदगुण आगर, आगर गुणों का भंडार है। निश्चित रूप से विचार पंक्तियां आप लोग एक चार लाइन। घनी अनोखी घनी रूपाली, घनी अनोखी घनी रूपाली बात हमारा गाँव की, और घनी सुनेरी लागे हो लाल माटी आगर गाँव की, घनी सुनेरी लागे हो लाल माटी आगर गाँव की, घनी अनोखी घनी रूपाली बात हमारा गाँव की, गाँव की। नारंग भूरो नारंग पीलो नारंग हरो गुलाल, नारंग भूरो नारंग पीलो नारंग हरो गुलाल। सोना तरी की, अरे सोना तरी की चमके देखो माटी मारा गाँव की, अरे घनी सुनेरी लागे हो लाल माटी मारा गाँव की। पूरब में माँ तुलजा भवानी, पश्चिम कमल कुंडी महादेव है। पूरब में माँ तुलजा भवानी, पश्चिम कमल कुंडी महादेव है। अरे बैजनाथ, अरे बैजनाथ उत्तर रखवाले और दक्षिण झांकी भैरव नाथ की, घड़ी सुनेरी लागे हो लाल माटी मारा गाँव की, घड़ी अनोखी घड़ी रूपाली बाचा मारा गाँव की, और घड़ी सुनेरी लागे हो लाल माटी आगर गाँव। अब देखिए दो तालाब, रत्ना सागर मोती सागर। तो तालाब आप लोग रात्रिया बोलते, लेकिन रत्ना सागर नाम है। रत्ना सागर राग सुनाए मोती सागर हिलो रखाए। जो लोग तालाब पे जाते हैं उनको मालूम कैसे हिलोरे चलते हैं। रत्ना सागर राग सुनाए मोती सागर हिलो रखाए, एक तरफ महावीर बसे हैं एक तरफ गिरधारी, जिनके बीच में
जिनके बीच में बसे महाकाल, जिनके बीच में बसे महाकाल, उनकी शोभा सबसे न्यारी। और घड़ी सुनेरी लागे हो लाल, माटी मारा गाँव की। घड़ी अनोखी घड़ी रूपाली, अरे घड़ी अनोखी घड़ी रूपाली, अरे बच्चा मारा गाँव की। घड़ी सुनेरी लागे हो लाल, माटी मारा गाँव की। घड़ी रूपाली लागे हो लाल, माटी आगर है। सभी संतों के चरणों में नमन। जय आगर, जय आगर, जय शंकर टेकरी, जय शंकर टेकरी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, हाँ हाँ भाई, मैं अरे ओम भैया मेरा तो आओ अरे भगवान दा भगवान दा चाहे